स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे जावेद। दोस्तों, आपने तकरीबन सभी जाने माने टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर बार बार सुना होगा कि सन 2030 तक, तो कोई कहता है 2050 तक मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। क्या वाकई 2050 तक मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी? आज हम इसी विषय पर आपसे बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक सीधे पहुंचे। दोस्तों, सत्ता की लालच और अपने हित के लिए अक्सर राजनीतिक पार्टियां ये दुष्प्रचार करती चली आ रही हैं कि मुसलमानों की तादाद हिंदुओं के लिए खतरा है, जबकि हकीकत देखी जाए तो भारत में हिंदुओं की तादाद लगभग 80% है और मुसलमानों की तादाद 14% है। बाकी के लगभग 6% में ईसाई सहित दूसरे धर्म आते हैं। इस आधे सच और आधे झूठ में कई भोले भाले भारतीय नागरिक लालची मीडिया और सोशल मीडिया आईटी सेल के 2 रुपए वाले मैसेज को सच मान लेते हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मुसलमानों को अपना दुश्मन मान लेते हैं और दुश्मन मानकर दुष्प्रचार करने लगते हैं, और ये भूल जाते हैं कि उनकी इस नफरत से वो आपराधिक विचारधारा और मानसिकता के साथ अपराध में लिप्त होते जाते हैं। इसी में नेताओं के नफरत भरे बयान आग में घी का काम करते हैं, पर सच्चाई कुछ और होती है और बताया कुछ और जाता है। सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए आखिर तक। आपको यही लग रहा होगा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों को छोड़कर सिर्फ मुसलमान ही देश की समस्या है, लेकिन अब हम नजर डालते हैं देश में उन सरकारी आंकड़ों पर जो कुछ और बयान करते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक नजर डालनी होगी हिंदू और मुसलमानों की प्रजनन दर पर। सन 1992 में मुसलमानों में प्रजनन दर 4.4 थी, जो घटकर 2015 में 2.6 हो गई, जबकि हिंदुओं में प्रजनन दर 3.3 थी, जो घटकर 2015 में 2.1 हो गई, और ईसाइयों की 1992 में प्रजनन दर 2.9 थी, जो 2015 में घटकर 2 हो गई। 1951 में भारत की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी 36.1 करोड़ थी, जिसमें हिंदुओं की तादाद 30.4 करोड़ और मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ और ईसाइयों की आबादी 80 लाख थी। जब भारत में 2011 में जनगणना हुई तो भारत की आबादी 120 करोड़ थी। इस 120 करोड़ में लगभग 96.6 करोड़ हिंदुओं की आबादी थी, 17.2 करोड़ आबादी मुसलमानों की थी और 2.8 करोड़ आबादी ईसाइयों की थी, बाकी की अन्य धर्मों की। सन 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या की बढ़ोतरी दर 16.76% थी। 2009 में हिंदुओं की जनसंख्या की बढ़ोतरी दर 19.92% थी। इन आंकड़ों में हम देख सकते हैं कि हिंदुओं 10 साल के अंदर 3.16% जनसंख्या की गिरावट देखने को मिलती है। इसी तरह मुसलमानों की आबादी की बात करें तो मुसलमानों की आबादी सन 2001 में 29% थी, जो 2011 में गिरकर 24.1% हो गई। यानी हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट 3.1% और मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट 4.9% थी। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि मुसलमानों की जनसंख्या की बढ़ोतरी की दर में हिंदुओं से ज्यादा गिरावट आई है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ोतरी दर का डर कुछ राजनीतिक पार्टियां भुनाने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत में 2050 नहीं बल्कि आने वाले 1000 साल तक भी मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा नहीं हो सकती। अब हम एक ऐसे आंकड़े की बात करते हैं जिसका मीडिया आधी सच्चाई दिखाकर आपको भटकाने की कोशिश करती है। अमेरिका की एक संस्था PEW रिसर्च सेंटर ने बताया कि आने वाले दशकों में दुनिया भर में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। 2050 में लगभग मुसलमानों की जनसंख्या 2.8 अरब हो जाएगी। दुनिया भर में मुसलमानों के बहुल आबादी वाले 56 देश हैं। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इंडोनेशिया के बाद भारत ऐसा देश है जहां मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है, उन 56 देशों के मुसलमानों से ज्यादा। आगामी 2030 या 2050 तक ऐसा माना जाता है कि भारत में मुसलमानों की तादाद इंडोनेशिया के मुसलमानों से ज्यादा होगी। इस हिसाब से भारत उन सभी देशों में मुसलमानों की तादाद में सबसे अधिक मुस्लिम वाला देश होगा, लेकिन उनकी तादाद फिर भी हिंदुओं से ज्यादा नहीं होगी। दूसरे शब्दों में हम कहें कि 56 देशों में मुस्लिम सत्ता में है
और उन देशों की बात करें तो उन छोटे छोटे देशों की कुल आबादी भारत की आबादी से कम है। इससे यह जाहिर होता है और विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि आगामी 2030 नहीं, 2050 नहीं, बल्कि आगामी 1000 साल तक भी मुसलमानों की तादाद कभी भी हिंदुस्तान में हिंदुओं से ज्यादा नहीं हो सकती। ये मिथ्या या गलतफहमियां आपके दिमाग में डाली जाती हैं कि 2030 या 2050 तक मुसलमान सबसे ज्यादा होंगे और हिंदुओं से कम होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए